राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हॉस्पिटलों से मृतकों के शवों को उनके निवास स्थान तक छोड़ने के लिए राज्य सरकार जल्द हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में शासन की तरफ से एसओपी तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अभी तक मरीज को दुर्गम क्षेत्रों से ऋषिकेश के एम्स तक लाने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब राज्य सरकार अस्पतालों से शवों को उनके निवास स्थान तक ले जाने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा की सुविधा प्रदान करने जा रही है। उत्तराखंड शासन की तरफ से इसकी एसओपी तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को बनाकर भेजेगी। शासन की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशिका डॉक्टर सुनीता टमटा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा कमेटी में संयुक्त निदेशक डॉक्टर अजीत चौधरी और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक व दून मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। बातचीत करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया, एयर एम्बुलेंस के जरिए मरीज को लाने के लिए एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन उसमें शवों को ले जाने का कोई प्रावधान नहीं था। बताया, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एयर एम्बुलेंस से अब शवों को भी निवास स्थान तक भेजने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसको लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश में कोटद्वार वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज में हाथी ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण की मौत के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों का हाथियों से पहले कभी सामना नहीं पड़ा, लेकिन इस घटना ने लोगों के मन में काफी दहशत पैदा कर दी है। लैंसडौन वन प्रभाग की दुगड्डा रेंज के अंतर्गत क्षेत्र से पैदल मार्ग से अपने गांव जा रहे एक ग्रामीण रोशन सिंह को हाथी ने मार डाला। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। घटना की जानकारी शनिवार सुबह वन विभाग को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि जब शुक्रवार रात तक रोशन गांव नहीं पहुंचा तो शनिवार सुबह उसकी तलाश की गई। पैदल मार्ग पर खोह नदी के किनारे उनका शव मिला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम रोशन सिंह एक अन्य व्यक्ति के साथ दुगड्डा से करीब 5 किलोमीटर नीचे एनएच से जंगल के रास्ते अपने गांव बेड़ी जमर गड्डी जा रहा था। रोशन सिंह ने पूर्व में दुगड्डा रेंज में वन श्रमिक के रूप में काम किया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार लाया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड में आईएमए से पास आउट होकर देश को आज 456 युवा ऑफिसर मिल गए हैं। इसके साथ ही 35 मित्र राष्ट्रों के अफसर भी पास आउट हुए। ऐतिहासिक चेटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख असोज राज सिडगेल ने ली। इसके साथ ही शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। इनमें मित्र देशों को मिले 2,988 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पीओपी के मद्देनजर अकादमी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। चप्पे चप्पे पर सेना के सशस्त्र जवान तैनात रहे। अकादमी परिसर के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस के पास है। परेड के दौरान शनिवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पंडितवाड़ी से लेकर प्रेम नगर तक जीरो जोन रहा। मुख्य परेड के बाद जनरल सिगदेल परेड की कलर पार्टी और केन ऑर्डलीस को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही उन्होंने रिव्यूइंग ऑफिसर प्लेट और तलवार भी प्रदान किए। इसके बाद नेपाली सेना के 2 जेंटलमैन कैडेट समेत नए कमीशन्ड अधिकारियों के साथ बातचीत की। राज्य में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की सूचीबद्ध 32 प्रतिस्पर्धाओं में से एक लॉन बॉल के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में कैंप संचालित है, जिसके लिए राज्य के कई जिलों से 49 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। यह खेल उत्तराखंड के लिए नया नवेला है। पहली बार राज्य के खिलाड़ी लॉन बॉल को किसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की तैयारी में है। ग्राउंड पर प्रशिक्षण दे रहे पंजाब से बुलाए गए कोच प्रभजोत सिंह और राज्य कोच डोभाल ने बताया, भले ही लॉन बॉल उत्तराखंड के लिए नया है,
लेकिन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ी निश्चित तौर पर पदक लाएंगे। 8 दिसंबर से चल रहे कैंप में कई जनपदों से होनहार खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। इनमें 28 युवक और 21 युवतियां हैं। 2 युवतियां लॉन बॉल में खेलो इंडिया यूथ गेम में कांस्य पदक जीत चुकी है। इसके अनुभव का लाभ अन्य खिलाड़ियों को भी मिलेगा। मौजूदा कैंप में खिलाड़ियों की मेहनत को देखते हुए राष्ट्रीय खेलों में पदक की संभावना काफी प्रबल है। कोच प्रभजोत सिंह ने कहा, लॉन बॉल संतुलन और धैर्य का खेल है, जिसके लिए सभी खिलाड़ी दिन भर मेहनत कर रहे हैं। इसके एक मैच में 16 टीम प्रतिभाग करती है। लॉन बॉल में एक तरफ वजन कुछ ज्यादा होता है, इसलिए संतुलन और सटीकता के साथ बॉल को टारगेट के नजदीक पहुंचाया जाता है। प्रदेश के हरिद्वार जनपद से नन्ही किशोरी के अपहरण और फिर उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति से शादी कराने का मामला सामने आया है। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर किशोरी को भी बरामद कर लिया है। उसी के बाद पुलिस को इस कांड की पूरी सच्चाई का पता चला। पुलिस ने बताया कि रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि यूपी के सहारनपुर जनपद के रहने वाले रोहित सरावत उनकी किशोरी को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ रहा था। इसी बीच लड़की के फोन पर कोई अन्य सिम कार्ड इस्तेमाल किया गया। उसी के आधार पर पुलिस को किशोरी का सुराग मिला। इसके बाद हरिद्वार पुलिस सीधे यूपी के सहारनपुर जनपद में गंगोह थाना क्षेत्र के सकरपुर गांव पहुंची, जहां से पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। पुलिस को पता चला कि आरोपी रोहित सरावत ने किशोरी को एक महिला को बेच दिया था। महिला ने किशोरी की शादी अपने 30 वर्षीय मंदबुद्धि बेटे से करवा दी थी, जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि किशोरी ने जब मंदबुद्धि के साथ रहने से इनकार किया, तब उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। आरोपी अपने परिवार के साथ यहाँ सिडकुल में किशोरी के घर के पड़ोस में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने कोर्ट ने किशोरी के बयान दर्ज कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है।